दोस्तों, आपने सिद्धार्थ माल्या का नाम तो जरूर सुना होगा। अरे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ। माल्या शब्द सुनते ही आपके कान तो खड़े हो गए होंगे। अरे माल्या माल्या कहाँ है माल्या? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये कोई और नहीं बल्कि भगोड़े विजय माल्या का बेटा ही है। अब भगोड़े के नाम से जाने जाने वाले विजय माल्या का एक ऐसा दौर हुआ करता था जब वो हमेशा अपनी अय्याशी और रंगरेलियों में डूबा हुआ रहता था। अरे लड़कियां तो उसके लिए खिलौने की जैसी होती थी। एक बार इस्तेमाल करके वो फेंक देता था, बस अब नई लड़की लेके आओ। ऐसा दौर हुआ करता था। उसने कई लड़कियों के साथ में रोमांस किया, लेकिन उनमें से कुछ लड़कियों के साथ इसे प्यार भी हुआ। उनमें से एक लड़की के साथ तो इसने शादी भी की और इससे एक जायज बेटा सिद्धार्थ माल्या भी हुआ। सिद्धार्थ माल्या भी अपने बाप के ही नक्शे कदम पर चला। कहते हैं ना, बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। ये कहावत सिद्धार्थ माल्या और विजय माल्या पर एकदम फिट बैठती है। अपने बाप की ही तरह सिद्धार्थ माल्या को भी अय्याशी वाला जीवन जीना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो भी अपने बाप की ही तरह रंगीन मिजाज आदमी है। तभी तो मात्र 28 साल की उम्र में दीपिका पादुकोण और कटरीना कैफ के साथ उसका नाम जुड़ चुका है। अरे कई सारी पार्टियों में ये खूबसूरत हसीनाओं के साथ में घिरा हुआ नजर आता है। हसीनाओं के साथ डिनर डेट से लेकर आईपीएल मैच के दौरान सरेआम किस करने के इसके किस्से तो बड़े ही जग जाए। खैर, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको सिद्धार्थ माल्या की उस अय्याशी भरी जिंदगी के बारे में बताने वाले हैं जिसके सामने इसका बाप विजय माल्या अरे चाय कम पानी है यार। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, विजय माल्या आज देश छोड़कर भाग चुका है क्योंकि इस पर कई बैंकों का तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का बकाया हुआ कर्ज है। इसीलिए भारत सरकार ने इसे भगोड़ा घोषित कर दिया। वैसे जहां कुछ लोग इसे भगोड़े के नाम से जानते हैं तो वहीं कुछ लोग इसे किंग ऑफ गुड टाइम्स के नाम से भी जानते हैं और इसे अपना आइडल भी मानते हैं। सोचिए, जी हाँ, कहा जाता है कि विजय माल्या का एक ऐसा दौर हुआ करता था जब फिल्मी घरानों से लेकर कॉरपोरेट क्षेत्र और खेल जगत हर जगह पर इसी का सिक्का चलता था। रंगरैलियों के शौकीन विजय माल्या की पार्टी में बॉलीवुड स्टार्स की अच्छी खासी प्रेजेंस नजर आती थी। वैसे दोस्तों, किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय माल्या का अच्छा टाइम तब शुरू हुआ जब वो एक बार विदेश जा रहा था। उस टाइम फ्लाइट में उसकी नजर एक एयर होस्टेस समीरा तैयबजी पर पड़ी। माल्या को पहली ही नजर में समीरा से प्यार हो गया। फिर क्या था, दोनों में दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। समीरा ने शादी के लिए हाँ कह दिया। हो सकता है कि विजय माल्या की बेशुमार दौलत को देखकर समीरा का भी मन पिघल गया हो कि चलो ठीक है यार, अमीर हाथ लगा है, क्या ही दिक्कत है, हाँ कह देते हैं। बस कह दिया उसने भी हाँ। उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। शादी के 1 साल बाद में 1987 में इन दोनों के प्यार की निशानी के रूप में सिद्धार्थ माल्या का जन्म हुआ। सिद्धार्थ माल्या का जन्म लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में हुआ था और उसकी माँ भी एक अमेरिकी नागरिक थी, जिसके कारण उसे बचपन से ही अमेरिकी सिटीजनशिप मिली हुई थी। सिद्धार्थ माल्या के जन्म से पहले ही विजय माल्या और समीरा के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्योंकि जहाँ पर एक और समीरा अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तो वहीं दूसरी ओर विजय माल्या, अरे ये आदमी कहाँ मानने वाला था। ये तो भारत में हसीनाओं के साथ अय्याशी कर रहा था। समीरा को समझ में आ गया था कि विजय माल्या ने प्यार के नाम पर केवल उसका काटा है, यानी कि उसका इस्तेमाल किया है। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया। उसके बाद सिद्धार्थ माल्या का जन्म हुआ और तब समीरा उसे लेकर इंग्लैंड शिफ्ट हो गई। यहीं से एक बोर्डिंग स्कूल से सिद्धार्थ माल्या की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। स्कूल से निकलने के बाद सिद्धार्थ माल्या ने वेलिंगटन कॉलेज से आगे की पढ़ाई पूरी की। सिद्धार्थ माल्या का पढ़ाई से ज्यादा बिजनेस में मन लगता था। फिर क्या था, उसने अपने पैशन को फॉलो करते हुए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से बिजनेस मैनेजमेंट में बैचलर की डिग्री हासिल की। इसके बाद दुबई में एक ड्रिंक जॉइंट नाम की कंपनी में बतौर मैनेजर के तौर पे काम करना शुरू किया। लेकिन सिद्धार्थ माल्या का यहाँ पर मन नहीं लगा। उसने ये काम छोड़ दिया और चला आया भारत। भारत आते ही उसके पिता ने अपनी चकाचौंध भरी लाइफस्टाइल का उसे ऐसा लालच दिया कि उसके सामने वो अपनी माँ को भी भूल गया। फिर क्या था, सिद्धार्थ माल्या भी अपने बाप की ही तरह अय्याशी भरी जिंदगी जीने लगा। उसका पिता अपने कैलेंडर में खूबसूरत हसीनाओं का करियर बनाने के लिए उन्हें शामिल करता था और उन खूबसूरत हसीनाओं में से सबसे हसीन लड़की को सिद्धार्थ अपने लिए चुन लेता था। अब बॉलीवुड जैसे रंगमंच में एंट्री पाने के लिए उन लड़कियों को पहले सिद्धार्थ को खुश करना पड़ता था। अब यहाँ खुश करने से हमारा मतलब क्या है, ये तो आप हमसे भी बेहतर समझ ही गए होंगे। विजय माल्या ने अपने बेटे को किंगफिशर ग्रुप का मालिक बना दिया। इस ग्रुप के अंदर ही आईपीएल फ्रेंचाइजी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम भी आती थी, जिसके कारण सिद्धार्थ इस आईपीएल टीम के को ओनर भी बन गए थे। अब एक और विजय माल्या जहां किंगफिशर एयरलाइंस को संभाल रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उनका बेटा किंगफिशर ड्रिंक का बिजनेस देख रहा था। विजय माल्या का अपना फेमस किंगफिशर कैलेंडर भी था, जो कि उस समय भारत में फीमेल मॉडल के लिए बेस्ट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म माना जाता था। यही कारण था
कि इसमें लड़कियां शामिल होने के लिए कुछ भी करने को राजी हो जाती थी। जी हाँ, नेहा धूपिया, नरगिस फाकरी, दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ जैसी जानी मानी बॉलीवुड एक्ट्रेस इसी कैलेंडर से निकलकर बॉलीवुड में पहुंची हैं और टॉप तक का सफर तय किया। वैसे दोस्तों, सिद्धार्थ माल्या अपनी लव लाइफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता था। सबसे पहले अफेयर इसका मशहूर गोल्फर शर्मिला निकोलेट के साथ में लाइमलाइट में आया था। फिर क्या, समय समय पर उसके कई अफेयर्स मीडिया के सामने आते रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा कनेक्शन उसका कटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण के साथ रहा। एक समय ऐसा भी आया था जब कटरीना कैफ इसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, लेकिन बॉलीवुड में फेमस होने के बाद कटरीना ने सिद्धार्थ माल्या को टाटा बाय बाय कह दिया। इसके बाद उसकी लाइफ में दीपिका पादुकोण आई। दीपिका पादुकोण के साथ लंबे समय तक इनका रिलेशनशिप चला, लेकिन मीडिया के सामने इन दोनों ने अपने रिश्ते को सीक्रेट ही रखा। लेकिन ये कब तक सीक्रेट रहना था? आखिरकार इन दोनों का अफेयर सामने आ ही गया जब एक बार दोनों अपने आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चीयर करने के लिए स्टेडियम में एक साथ पहुंच गए। बस इसके बाद क्या था, कैमरा घूम गया इनकी तरफ। जब वहां पर सिद्धार्थ की टीम जीत गई तो उसने जोश में आकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि दीपिका पादुकोण को भरे स्टेडियम में किस ही कर लिया, जो कि स्टेडियम के कैमरे में कैद हो गया। दुनिया के सामने इनका अफेयर रिवील होने के बाद दोनों ने खुलकर मीडिया के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया और इंटरनेट पर फोटो भी शेयर किया। लेकिन इन दोनों का ये रिश्ता तब बिगड़ने लगा जब सिद्धार्थ माल्या के पिता विजय माल्या पर 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। इसके बाद तो सिद्धार्थ माल्या की जिंदगी पूरी तरह से ही बदल गई। जहां एक समय सिद्धार्थ माल्या के पास किसी भी चीज की कमी नहीं हुआ करती थी, वहीं अब उसे अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए गर्लफ्रेंड पर निर्भर रहना पड़ता था। वो अपनी हालत का हवाला देकर दीपिका पादुकोण से पैसे ऐंठता था। उन पैसों से पार्टियों में जाकर वो शराब का जाम लगाता और हसीनाओं के बीच में रंगरलियां बनाता। सिद्धार्थ माल्या शराब और शबाब का इतना आदी हो चुका था कि उसे ये छोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर क्या था, दोनों के रिश्ते में दरार पड़ गई और ये दरार इतनी बढ़ गई कि अंत में दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया। ब्रेकअप होने के बाद दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह के साथ डेट करने लगी, लेकिन सिद्धार्थ को पैसे और गर्लफ्रेंड के जाने का ऐसा शौक लगा कि वो चला गया डिप्रेशन में। लंबे समय तक एक डॉक्टर से इलाज के बाद वो डिप्रेशन से बाहर आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरा नहीं। आज भी उसे सोशल मीडिया पर पार्टी और क्लब्स में हसीनाओं के साथ शराब का जाम लगाते हुए देखा जा सकता है। वो आज भी अपनी मनमौजी मस्ती वाली जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी किंग ऑफ गुड टाइम्स विजय माल्या के इकलौते बेटे सिद्धार्थ माल्या की फन लविंग स्टोरी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आप भी ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बॉलीवुड सेलेब्स की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा।